नमस्कार दोस्तों, शासी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज नगर पालिक निगम भिलाई में विशेष सामान्य सभा बुलाई गई है। सेक्टर 4 के जो पार्षद हैं राजेश चौधरी, इन्होंने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो बहुमत है, 1/3 बहुमत जो ज़रूरी होता है कोई भी सभा बुलाने के लिए, इन्होंने 1/3 बहुमत जुटाया है और इस सभा का आगाज़ किया है। पिछली सामान्य सभा में एक मुद्दे पर चर्चा अधूरी रह गई थी, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये अधूरी चर्चा नहीं थी। नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की एक योजना थी शौचालय बनाने की, जिसके तहत सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में शौचालय बनना था, लेकिन बगैर किसी के संज्ञान में डाले नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडे ने इस शौचालय के जगह को परिवर्तित कर दिया है और इसी को लेकर के आज चर्चा होनी है। देखते हैं इस चर्चा में क्या निष्कर्ष निकलता है और चर्चा में क्या होता है। भाई ने कहा कि ये कुछ विशेष मुद्दा है क्या? विशेष मुद्दा इसलिए है, अध्यक्ष जी, मैं विशेष योजना नहीं बोला, मैं ये बोला कि धारा 30 क्या बोलती है, वहाँ शौचालय बनेगा नहीं बनेगा, इस विषय में तो मैं अभी गया ही नहीं। मैंने धारा का उल्लेख किया कि किस धारा का क्या चुना सकते हो, उसमें ये विषय नहीं आ रहा, ये बात किया मैंने। मैं शौचालय के भी अभी बोला ही नहीं। दूसरा जो मेरा प्रश्न था अध्यक्ष जी, जिसका जवाब मेरे पास नहीं आया, केंद्र परिवर्तित किसी भी योजना के लिए क्या नगर निगम आयुक्त, क्या महापौर परिषद या सामान्य सभा जिम्मेदार है क्या? ये पहले स्पष्ट करा लीजिए। ये स्पष्ट करा लीजिए कि केंद्र परिवर्तन कभी को पास हो रहा है, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? अध्यक्ष महोदय साहब, जो बिल्कुल सदन में प्रस्ताव पारित होकर आया। अध्यक्ष महोदय, उपस्थिति पंजी में उपस्थिति पंजी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा हुई है, हम भी तो कर सकते हैं उपस्थिति पंजी में। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मीपति राजू दी और पीयूष मिश्रा अधिनियम नहीं है, अधिनियम वो किताब है जो सामने। जहाँ पर केंद्र से ऐलान हुआ था वो जगह परिवर्तित आप उनको कौन करेगा? इसको पढ़िए, इसको पढ़वा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपके किसी भी बात को काट रहा हूँ, आपका सम्मान है। मैं केवल देखिए, मेरा अनुरोध अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा भी माननीय कमिश्नर साहब ने कहा और बहुत अच्छी बात बोले, गांधी जी का नाम लिया। तो गांधी जी काफी प्रिय हैं और गांधी जी जब जा रहे थे तो हे राम बोले थे, तो राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो राम ही के नाम का। तो कभी भी कोई भी उपचारण जब सामान्य सभा में आप कहते हैं कि स्वर समिति से संकल्प लिया जाता है तो जमान की भी कीमत होती है। और अचानक ऐसा निर्णय आ गया कि आपने किसी को विश्वास भी नहीं लिया, अपने आप ही निर्णय ले ले, तो ये माननीय सभापति महोदय आपके द्वारा माननीय कमिश्नर साहब को बोलना चाहूंगा कि माननीय कमिश्नर महोदय, इसमें हर निर्णय अपने हिसाब से न लेने की जरूरत है।
क्या भाई बोलेंगे ये कर लिया ये हो गया, ठीक है रास्ता निकाल गुमराह मानिए। सभापति महोदय द्वारा आदेश किया गया है कि जो नियमानुसार स्थिति है मेरे द्वारा स्पष्ट किया जाए। आपका आदेश के पालन में मैं अपना वक्तव्य रख रहा हूँ। महोदय, ये आकांक्षी शौचालय निश्चित रूप से बहुत प्राथमिकता की योजना है भारत सरकार की, और इसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है। और चूंकि जुलाई 2024 में वहाँ का कार्यादेश हुआ था, लेकिन सतत विरोध कई स्तर से वहाँ होता रहा लोगों द्वारा, और चूंकि अगर ये परिवर्तन नहीं किया जाता तो राशि लैब। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट। जब ये चीज 8 मार्च को शौचालय टूटा, 12 मार्च को जोन दिल्ली से जोन 5 में पत्र आया, और 17 मार्च को जिला स्तरीय जानकारी दे देते, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दिया, गुमराह किया और ये स्थिति अचानक होता है। आप स्थितियां नहीं विशेष बैठक हमारे एक्ट में, अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी पार्षद कुल संख्या का 1/3 पार्षदों से हस्ताक्षर करके किसी भी विषय पर बैठक बुला सकता है जो शहर को प्रभावित करने वाला हो, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को प्रभावित करने वाला, उस पर बैठक बुला सकते हैं। उसी के तहत आज बैठक बुलाई गई। क्या मुद्दा था? मुद्दा आकांक्षी शौचालय का था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है आकांक्षा सुलभ शौचालय, उसको लेकर था। उसके लिए केंद्र द्वारा, केंद्र परिवर्तित योजना के तहत एक चयन किया गया था स्थल का, से जो सेक्टर 4 में, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवरोध पैदा किया गया था। उसको लेकर पिछली सामान्य सभा जो 11 अप्रैल को हुई, राजेश चौधरी जी जो हमारे पार्षद हैं वहाँ पे, उनके द्वारा लोक महत्व में क्वेश्चन लगाया गया था। वो क्वेश्चन 11 अप्रैल की बैठक में उस पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से ये पारित हुआ कि उसी स्थल पर बनाया जाए, और जो भी असामाजिक तत्व उसमें बाधा हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उस सुलभ को बनाया जाए। फिर स्थल परिवर्तन किया। अब स्थल परिवर्तन ये तो आयु बता सकते हैं कि कैसे किया, करना नहीं चाहिए, क्योंकि सामान्य सभा का विषय है। बिना सामान्य सभा की संज्ञान के केवल राज्य शासन ही सामान्य सभा से ऊपर है। राज्य शासन चाहे तो सामान्य सभा के निर्णय को बदल सकता है, उसमें कुछ जोड़ सकता है, घटा सकता है, राज्य शासन का अधिकार है। राज्य शासन से कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आया था जिसमें उस स्थान को बदला जाए। उसी के लिए लेकर आज चर्चा। देखिए, मैं वो अधिकार है या नहीं है वो विषय नहीं था आज बैठक में। विषय सिर्फ इतना था कि लोक महत्व के सवाल जो प्रश्न सामान्य सभा में लगते हैं, उसके तहत राजेश चौधरी जी ने सदन को ये जानकारी दी कि जो केंद्र की योजना है जिसमें सुलभ शौचालय बनना है, जो पब्लिक के हित की, आम लोगों के हित की योजना है, उसको कुछ लोगों द्वारा रोका जा रहा है। तो सदन ने सर्वसम्मति से ये पारित किया कि जो भी उसमें बाधा है उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई वो कार्रवाई की जाए। वो ना करके स्थल परिवर्तन किया गया, इसलिए उन्होंने बैठक बुलाई थी। और बैठक में ये निर्णय हुआ है कि वो स्थान पे तो रहेगा ही रहेगा, जो दूसरी स्थल परिवर्तन करके जगह दी गई थी वो भी, वहाँ भी आवश्यकता है
तो वहाँ के लिए नगर निगम की निधि से एक शौचालय की स्वीकृति आज सदन ने दी। देखिए, अगर नियम से बाहर कोई भी जाएगा, चाहे आयुक्त हो, कोई अधिकारी हो या महापौर ही क्यों ना हो, अगर नियम अधिनियम से बाहर जाके कोई काम करने की कोशिश करेगा तो निश्चित उसके खिलाफ अविश्वास आएगा। मामला ऐसा था कि एक प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का एक शौचालय शासन की तरफ से बोरिया मार्केट में आया था और वहाँ पे उसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि देखा जाए तो बुधवार बाज़ार को हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, उसकी आवश्यकता थी। बात ये उठती है सबसे पहले कि भाई अगर वहाँ बन रहा था 2 बार 3 बार उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ। अवरोध क्या, कुछ गुंडे तत्व के लोगों ने जो ट्रांसपोर्टर वहाँ गाड़ी खड़ी करता है, सब प्रपंच उसी का किया धरा है, उनको बुलाकर धर्म की आड़ में उसको तोड़वा दिया। 2 बार 3 बार तोड़ने के बावजूद भी नगर निगम के लोगों ने उसमें इच्छा नहीं जताई, FIR नहीं, आज दिनांक तक FIR नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि वो मामला सामान्य सभा में आया, पार्षदों ने उस सामान्य सभा में लोक महत्व के प्रश्न उससे सवाल किया, तो आयुक्त ने 11 अप्रैल की सामान्य सभा में लोक महत्व के प्रश्न में ये कहा कि शौचालय सर्वसम्मति से सदन जहाँ चाहेगा वहीं बनाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। बात ट्रांसफ़र की नहीं है, बात यह है कि आप भिलाई की सामान्य सभा से बड़े हो क्या, बात भिलाई के मान सम्मान आत्मसम्मान की है। हमने विशेष सभा बुलाकर आज उसी में चर्चा कराई है। निर्णय ये निकला है कि जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे भी बहुत आवश्यकता है, वहाँ पे भी बनेगा और सेक्टर 4 में भी शौचालय बनेगा। अब ये देखते हैं आयुक्त कि वो असामाजिक तत्वों से डर कर बैक फुट पे जाते हैं या शौचालय निर्माण कराते हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के माननीय सभापति जी के द्वारा एक विशेष सम्मेलन बनाई गई है। विशेष सम्मेलन नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत में होता है। जब शहर के अंदर में महामारी हो जाए, जब शहर के अंदर में कोई प्रकोप हो जाए, जब शहर अशहरी हो जाए, जिसको जब तत्कालीन एक व्यवस्था के तहत में इसकी बैठक की जाती है। माननीय सभापति जी के द्वारा जिस प्रकार से आज बैठक आहूत की गई है, जो कि केंद्र शासित योजना के मद का पैसा था, जिसमें नगर निगम का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था, जनता के मांग पर वहाँ पे एक सुलभ शौचालय प्रस्तावित किया गया था, जिसमें बनाने के बाद वहाँ के जहाँ जो 24 घंटा वहाँ रहने वाले लोगों ने वहाँ पे उसका विरोध किया। काफ़ी उसमें एक नगर निगम के द्वारा वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था दी गई, सब चीज़ दी गई। वहाँ बजरंग जी का मंदिर है, उस जगह में सुलभ शौचालय बनाया जाना लोगों ने विरोध किया, जिसको लेकर के वहाँ के नगर निगम के बाद आए दिन दिक्कतें आनी पड़ती थी, जिसको लेकर के जिले के कलेक्टर सम्माननीय महोदय जी के द्वारा इसको स्थल परिवर्तन करके आज से 2.5 साल 3 साल पूर्व, आप सबको मालूम होगा, विजय टैकीज कॉम्प्लेक्स के सामने एक बघनी बस्ती में जहां आग लग गई थी, पूरा शहर उनको चिंतित था, लोग अपने अपने घर से रात को खाना ले जाया करते थे, खाना खिलाया जाता था, वहाँ पे वैसे लोगों के लिए वहाँ संचालित किया बनाने का आदेश पारित किया, जिसमें आज सदन ने सर्वसम्मति से पास किया गया है और सुलभ सूर्या नगर वार्ड नंबर 36 में बनना तय है। पहले कहाँ बनना? पहले उस प्रस्ताव को सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में बनाया जाना था, जिसमें ऑलरेडी पहले से सुलभ शौचालय संचालित था। लोगों ने कहा, और जिस जगह में भी, जिस वार्ड में भी अगर वहाँ की जनता विरोध करती तो निश्चित कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होगी, जिसको लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा उस प्रस्ताव को कैंसिल किया गया और वहाँ प्रस्तावित किया गया। विपक्ष ने सहमति दे दी। विपक्ष न्याय संगत था। विपक्ष नगर निगम में उस सामान्य सभा में उस प्रस्ताव पर चर्चा करने का अधिकार हमारे पास नहीं था, उसके में ऑलरेडी निगरानी समिति के द्वारा कलेक्टर साहब ने करवा दी है। देखिए, कुछ पार्षदों से, पक्ष विपक्ष के कुछ पार्षदों को भ्रमित करके ये विशेष सभा के बुलाने के लिए दस्तखत कराए गए। विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र परिवर्तित किसी योजना के लिए शासन का एक आदेश आया हुआ है, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि केंद्र परिवर्तित योजना के लिए जो जिम्मेदार समिति है वो कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति है और वो समिति ही उस विषय पर निर्णय ले सकती है। हमारी सामान्य सभा या महापौर परिषद उस विषय पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। जब हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है तो सामान्य सभा में उस विषय पर चर्चा करने का कोई अभिप्राय नहीं होता, पहला। दूसरा ये कि जिस जगह पे वो शौचालय बनने के लिए पहले स्वीकृत हुआ था, उस जगह पर स्थानीय लोगों के द्वारा और कुछ धार्मिक संगठनों के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर एक मंदिर भी है, तो धार्मिक संगठनों के द्वारा भी वहाँ पर विरोध हुआ कि मंदिर से या मंदिर के आसपास प्रांगण में शौचालय नहीं बनाया जाना चाहिए। काफ़ी विरोध के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने उस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वो विवाद नहीं सुलझा, इसलिए उसको स्थानांतरित करके एक ऐसी बस्ती में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ शौचालय का कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पर बनाया जा रहा है। और जहाँ पूर्व में स्वीकृत था, वहाँ हफ्ते में 1 दिन बाजार लगता है, 1 दिन बाजार लगने से मुश्किल से 100 लोग उसका उपयोग करेंगे और यहाँ रोज़ 100 लोग उपयोग करेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसकी स्थान निर्धारित होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता कहाँ ज़्यादा है।
इसीलिए जहाँ वर्तमान में अभी उसका स्थल परिवर्तन किया गया वहाँ पर उसकी आवश्यकता अधिक है। देखिए, ट्रांसपोर्टरों का नहीं है, आप जब फाइल का अवलोकन करेंगे तो बहुत स्पष्ट दिखा है। वहाँ पर कुछ धार्मिक संगठनों ने विरोध किया, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, और जब स्थानीय लोग और धार्मिक संगठन वहाँ के विरोध कर रहे हैं, जिनको वहाँ रहना है, जिनको वहाँ आवश्यकता है, जब वो नहीं चाह रहे हैं तो आप किसके लिए बना रहे हैं? आखिर क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि जहाँ पर स्थानांतरण होकर के अभी बन रहा है वहीं बनेगा। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये विशेष सामान्य सभा सरगर्मी से सराबोर रही। काफ़ी वाद विवाद हुआ, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी होता नजर आया। मामला बिल्कुल गंभीर है और सच भी है कि नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त बगैर किसी जनप्रतिनिधि के संज्ञान में डाले आखिर उन्होंने स्थल परिवर्तन क्यों किया। उन पर आरोप भी लगे हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा जो उन्हें तोड़ दिया जा रहा है, बनते हुए शौचालय को तोड़ दिया जा रहा है, उनसे वो डर गए हैं, घबरा गए हैं। आपने यह भी सुना कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उस शौचालय को बनने नहीं देना चाहते हैं। और अब आखिर में ये फैसला हो गया है कि जहां पर बनना तय हुआ था शौचालय सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में, वहां तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ ही ये स्थल परिवर्तित करके जिस जगह पर ले जाया गया था, जहां उस शौचालय की ज़्यादा ज़रूरत है, वहां भी निगम मद से या किसी अन्य मद से उस शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।